देखिए, जो लोग भी शिक्षक बनना चाहते हैं, ख़ास करके प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी लेवल पर, उनके लिए खुशखबरी है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक नया नोटिफ़िकेशन आया है। टीचर वैकेंसी है, ऑल इंडिया से आप किसी भी स्टेट से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होने वाली हैं। नया नोटिफ़िकेशन आया है दिसंबर 2025 के अंदर। अभी आपने देखा था केवीएस का नोटिफ़िकेशन आया था और भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं। इसी के साथ साथ ये नया नोटिफिकेशन आया है, इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी इन्फॉर्मेशन हम आपको बताने वाले हैं। कहाँ से ये कितनी वैकेंसी आई हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो देखिए यहाँ पर प्राइमरी की जो वैकेंसी हैं, तो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं प्राइमरी की टोटल वैकेंसी 119 है, 119 है। और इसी तरीके से अपर प्राइमरी की जो वैकेंसी हैं, उसमें लैंग्वेज वाला जो टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए 70 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से प्राइमरी टीचर साइंस एंड मैथ के लिए अपर प्राइमरी टीचर, तो उसके लिए 47 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से अपर प्राइमरी स्कूल टीचर सोशल साइंस के लिए 45 वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 281 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर ये जितनी भी वैकेंसी है ना, इसके बारे में हम इनकी एलिजिबिलिटी वगैरह भी समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम चलते हैं प्राइमरी की तरफ। वैसे तो आपको मालूम भी होगा प्राइमरी स्कूल टीचर बनने के लिए अगर आपने 12th क्लास कर रखी है, वो भी 50% के साथ, और 2 साल का आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने 12th क्लास कर रखी है 50% के साथ और 4 साल का बीएलएड कर रखा है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th क्लास कर रखा है 50% के साथ और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में कर रखा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन है यहाँ पर, ग्रेजुएशन और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, साथ में आपके पास सीटेट होना ज़रूरी है। अब सीटेट आपके पास कौन सा होगा, तो सीटेट आपके पास जो होगा वो होगा पेपर 1। कौन सा होगा, पेपर 1, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर अप्लाई करना चाह रहे हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर बोलना है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर। अगर आप एज अ जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है प्राइमरी टीचर बनने के लिए। रही बात अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, तो उसमें आपको जो है रिलैक्सेशन मिल जाता है। कहीं 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, तो कहीं पर 3 साल का, तो कहीं पर 10 साल का, तो वो आप अलग से देख लेना। यहाँ पर अगर हम बात करें अपर प्राइमरी लेवल पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, हाँ देखो इन्होंने एक बात और बोली है, ये जितनी भी वैकेंसी है ना, यहाँ पर आपको इंग्लिश में पढ़ाना रहेगा। किस में पढ़ाना रहेगा, इंग्लिश में, ओके, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है। और आपने 12th क्लास उस मीडियम से भी कर रखी हो, यहाँ पर इस बात का भी जिक्र है, ठीक है ना। इसी तरीके से अपर प्राइमरी जो स्कूल टीचर की वैकेंसी है, जो क्लास 6 से लेकर 8th तक की होती है, उसमें अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, प्लस 2 साल का आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 50% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, उसके साथ बीएड कर रखा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपने मतलब 12th क्लास कर रखी है 50% के साथ और 4 साल का बीएलएड कर रखा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपने 12th क्लास कर रखी है 50% के साथ और आपके पास बीए बीएड है या बीएससी बीएड है, जो मतलब कंबाइंड वाला चल रहा है ना प्रोग्राम, उसकी बात हो रही है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, सीटेट पेपर यहाँ पर भी आपका क्लियर होना चाहिए। अब सीटेट कौन सा होना चाहिए, तो देखिए सीईटी आपका होना चाहिए पेपर 2, यहाँ पर अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर भी वही बात है कि भाई ये क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि आपने एज अ 12th क्लास में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करी हो, तो आप यहाँ पर ज़्यादा एलिजिबल माने जाएंगे। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे कि जो लैंग्वेज वाले हैं, गुजराती हो गया, मराठी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो इसमें ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट बच रहे हैं उनमें अप्लाई होगी। सिर्फ क्लियरली बात यह है कि आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करी हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आता हो आपसे, तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर। तो ये बात है यहाँ पर। इसके अलावा हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन भी कर रखा, ऑल द अबव पोस्ट आर फॉर इंग्लिश मीडियम स्कूल ओनली। ओके, यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन कर रखा है। और ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ से मिलेगा, तो देखिए ये है ऑफिशियल वेबसाइट यूनियन टेरिटरी। देखिए ये इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जैसे आएंगे नोटिफिकेशन में रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में, तो आपको यहाँ से ये आपको मिल जाएगा। देखिए स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड
बोर्ड इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन एलिजिबल कैंडिडेट, इस वाले नोटिफिकेशन पर जाएंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है ना, यहीं से आपको ऑनलाइन फॉर्म भी फिलअप करना है। कब से कब तक कर सकते हैं, तो 3/12 मतलब 3 दिसंबर 2025 से लेकर 1 जनवरी 2026 तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ क्लियरली मेंशन कर रखा है। ओके, नोटिफिकेशन ये कब आया था, तो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नोटिफिकेशन अभी आया था, ज़्यादा दिन नहीं हुए ऐसे आए हुए, हाल फिलहाल में ही नोटिफिकेशन आया हुआ है, पुराना नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप यहाँ पर ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। क्लियरली सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और चलिए पूरी बात हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ये जी हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है। और यहाँ पर ये वेबसाइट है इनकी। कोई बात समझ में ना आए तो हमारा चैनल है रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का सही और बेहतर जवाब देने की।